ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोहिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। जय गुरुदेव। धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। षट संपत्ति का तीसरा संपत है तितिक्षा। द थर्ड संपत्ति or the third wealth of your sadhana is titiksha. Titiksha means forbearance. तितिक्षा का मतलब है सहन करना। जरा सा किसी ने कुछ कह दिया, हिल गए, कहां गई तितिक्षा? Somebody tells you something, immediately you get shaken off. Where is titiksha? Somebody tells you something and immediately you get shaken. कोई कुछ कहता भी नहीं है, आपने सोच लिया कि उसने कह दिया और आप हिल गए। कहां गई तितिक्षा? Where is titiksha? Where is forbearance when you can't handle people telling you something? Close your eyes. Let's do a small activity. थोड़ा धीरे से आंखें बंद कर लीजिए। हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे, थोड़ा सा करना जरूरी है। तितिक्षा, forbearance. In the last 48 hours, बीते 2 दिनों में कोई ऐसा चीज याद करिए जो चीज आपको पसंद नहीं आई, जो चीज आपको पसंद नहीं आई है, बट वो हो गया और उसकी वजह से आपका मन अशांत हो गया। Now in the last 48 hours, think that which you did not like, but it happened and you lost your calm and presence of mind. ऐसी कितनी घटनाएं हुई हैं जो आपके हिसाब से नहीं हुई? स्लोली ओपन योर आइज, धीरे से अपनी आंखें खोले और चैट बॉक्स में कितनी घटनाएं ऐसे हुई हैं लिख डालें। जस्ट राइट डाउन इन द चैट बॉक्स हाउ मेनी ऑफ सच इवेंट्स हैपेंड। जस्ट राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स। 2, 4, 6, 8 नंबर लिखना जरूरी है। 3, 2, 4, 3, 1, 2, 5। अभिमन्यु कहता है 3। सुनंदा जी कह रही है 2। नमः शिवाय। अच्छा, अभी फिर से आंखें बंद करो and think if those situations would have happened according to your wish. अगर वो जो कुछ भी हुआ था वो आपके हिसाब से होता तो क्या होता, थोड़ा सोचो 2 मिनट के लिए।
अच्छा, अब बताइए, विच वन वॉज बेटर, द वन विच यू एक्सपेक्टेड टू हैपन और वन विच यू डिड नॉट एक्सपेक्ट टू हैपन? कौन सा बेहतर था, जो आपने उम्मीद किया था कि हो और जो आपने उम्मीद किया था कि वो ना हो? दूसरा, कितने लोग कहते हैं दूसरा? लक्ष्मी जी तो हाँ कह रही है कि दूसरा वाला हुआ, बेहतर हुआ, पहला वाला नहीं होता। जरा सा एक चीज जो हमारे मन की इच्छा का ना हो, एक्चुअली आई रियलाइज इट वाज नॉट रेलेवेंट। सी, ब्यूटिफुल। एक्चुअली हम लोग जो सोचते हैं और वो ना हो, और वही अच्छा होता है। लेकिन हमारे मन की स्थिति को देखो, just look at the state of your mind when something doesn't goes according to your expectations. You're lost. You have lost the game. मन एकदम अशांत हो जाता है कि नहीं? हम्म? Where is the forbearance? And your mind starts grumbling over it. आपका मन पूरा उसके ऊपर चलता रहता है, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था. How much your mind goes around that event? This should have happened, this should have happened, this should have happened. Where is the forbearance? Good did it not happen. In the previous videos I have told you, a devotee is one who accepts everything, resists nothing. A true devotee is that person. एक सच्चा भक्त वो है जो सब कुछ स्वीकार करे और उसको किसी चीज को ना नकारे. With that we are becoming strong. If that is not happening as per our wish, that's true. बहुत सही बात है. जो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है, लेकिन वो आपको मजबूत बना रहा है, अगर आप ये समझ जाएं तो आप तितिक्षा में हो. If something which is not happening and yet you are not resisting it, that means you are practicing the wealth of titiksha. पिछला कर्म किसी ना किसी रूप में तो आएगा ही ना भैया, तो क्यों उसको रोक रहे हो? स्वीकार कर लो ना. एक्सेप्ट पीपल एंड सिचुएशन एज दे आर. व्यक्ति और परिस्थिति जैसे हैं उनको वैसे स्वीकार करें. तितिक्षा का पॉइंट जुड़ गया कि नहीं जुड़ा? इसीलिए हैप्पीनेस प्रोग्राम को 10 बार दोहराओ. रिपीट हैप्पीनेस प्रोग्राम एज मेनी टाइम्स. That is when you will be able to live the knowledge of advanced course also. It's very simple. Accept people and situation as they are. Forbearance. Both are the same. But forbearance will make you a tapasvi. Forbearance, तितिक्षा आपको तपस्वी बनाता है, आपको दृढ़ बनाता है, आपको मजबूत बनाता है. 3 घंटे सेशन में बैठो, नहीं होता है. इतना तड़पते रहते हो अंदर, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है. Happiness program, I have seen so many people so restless they can't stay. Advanced course meditation, AMC, बैठे रहते हैं लोग, पैर हिलता रहता है. कहाँ है शम, कहाँ है दम, कहाँ है तितिक्षा? पैर में पूरा वो क्या कहते हैं, झुंझुनाहट हो रही है. कौशिक भैया पैर निकाल दूं मैं. पैर निकालो, हाथ निकालो, व्हाट इज द यूज? फोरबेरेंस. शरीर में जो हो रहा है उसको झेल सकते हो क्या? वट एवर इज हैपनिंग इन योर बॉडी, आर यू एबल टू बेयर इट? तितिक्षा. अभी हाल फिलहाल में कल और आज मैंने एक एस्ट्रोलॉजी का वर्कशॉप कंप्लीट किया. 3 घंटे सतत बोला हूं, और अभी भी आधे घंटे का एक और सेशन चालू है. बीच में कोई रेस्ट नहीं है. तितिक्षा. करना है तो करना है, बस डटे रहना है, डटे रहना है, खत्म बात. 3 hours of session just before this, and there was no complaint. I did the 3 hours session as much as I'm doing this session also. 100%. तितिक्षा, forbearance. सेवा करनी है, रगड़ के करनी है, क्या फर्क पड़ता है?
सुबह से आई हैव हैड 4 एस्ट्रोलॉजी सेशंस बैक टू बैक, 4 एस्ट्रोलॉजी सेशन प्लस एक एस्ट्रोलॉजी का वर्कशॉप, अभी एक तितिक्षा का सेशन। क्या फर्क पड़ता है? साधना से शरीर दृढ़ हुआ है तो कौन हिला सकता है? So many sessions back to back, it takes so much of energy, it takes so much of your mindset, it takes so much of your thought process, but still the energy is continuing. Titiksha, forbearance, शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जितः। ठंड में भी वैसे ही रहो, गर्मी में भी वैसे ही रहो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ठंड लगे तो स्वेटर मत डालो, ठंड लगे तो स्वेटर डालो, लेकिन उसके बारे में कंप्लेन मत करो। Doesn't mean that if you're put in unfavorable situations. Right now in Switzerland, David sent me a message, 0 degrees Celsius, snow all over the place, पूरी जगह पे ठंड है, लेकिन फिर भी ये बंदा जाता है नौकरी करने, फिर भी ये बंदा जाता है साधना करने। लॉन्ग क्रिया ही हैज नॉट मिस्ड। आज इसने अपनी लॉन्ग क्रिया भी नहीं छोड़ी। तितिक्षा, शरीर को तपाओ, शरीर को अच्छी तरीके से उसको जो देना है वो दो। गिव वॉट एवर इज नीडेड। तितिक्षा। कोई कुछ कह देता, ये शरीर के लेवल पे, फिर मन के लेवल पे है। एक्सेप्ट पीपल एंड सिचुएशन एज दे आर। तितिक्षा, मन शांत रहेगा। एडवांस कोर्स में भी कितना कुट 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 करते हैं हम लोग। दाल मेरे को मेरे हिसाब का नहीं मिला, चावल मेरे को मेरे हिसाब का नहीं मिला। अरे तुम वहां चावल और दाल खाने गए हो या एडवांस कोर्स करने गए हो? Look at your mind where it gets stuck. Even in advanced course, people are speaking about the food provided in the ashram. Where and all your mind can get stuck. Just देखो ना उस पे। इसने वो बोला, उसने ये बोला, उसने ये बोला, इसने वो बोला, उसने वो बोला, उसने ये बोला। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इतना बढ़िया गाना सुना नहीं है क्या? How does it bother what? Who speaks about you? As if you're the king of this world and people will have time to talk about you. What nonsense. किसके पास इतना समय है कि वो आपके बारे में गपशप लड़ाए भाई? लोग मेरे को बोलते, कौशिक जी पता है आपको, पीछे आपके पीठ पीछे ये बात हो रही थी, मेरे को सुनना ही नहीं है। बोलना है मुंह के सामने बोलो ना, जो बोलना है स्पीक इन फ्रंट। व्हाट इज इट दैट बॉदर्स अबाउट यू व्हेन इट स्पीक्स? आई डोंट बॉदर, नो नीड फॉर मी। आई माइट लिसन, मैं सुन सकता हूं, पर दिमाग खाली हो जाता है उस समय। ठीक है, इसको नहीं लेना है, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर मी, दैट्स इट। आई विल लिसन टू पीपल बिकॉज इट शुड नॉट हर्ट देम। तितिक्षा, forbearance। कोई आपको, जो आपको पसंद नहीं हो, इफ देयर इज अ पर्सन हु डजंट लाइक यू और whom you don't like, लेट अस पुट इट दैट वे। कोई अगर ऐसा बंदा है जिसको आप पसंद नहीं करते हो और वो आपके घर आ जाए, तो आपकी मन की स्थिति कैसे होगी? How will be the state of mind of yours when you encounter somebody whom you don't like? चैट प्लीज टेक योर ऑप्शंस, या फिर अनम्यूट करके बोले, जवाब दीजिए। स्पीक, इट्स ओके। हाउ विल यू फील? अनम्यूट योरसेल्फ, इट्स ओके। अनम्यूट करके बोले कैसा लग रहा है। लक्ष्मी जी बताइए, कोई यदि अतिथि आपको। हाँ सर। अतिथि अतिथि समझना चाहिए, अतिथि देवो भव। वो अतिथि है समझना जब भी चाहिए अलग आप। चीज है, समझना चाहिए अलग चीज है, लेकिन समझते नहीं है ना, प्रॉब्लम वहां है। फिर आ गए दिमाग कोई अभिमन्यु। भाषा का तो थोड़ा संतुलन रख लिया करो भाई, बड़े लोग हैं। फिर आ गए दिमाग, हाँ, खराब करने। और क्या लक्ष्मी जी आप कुछ बोल रहे थे? भैया सहजता नहीं रहेगी अगर जो ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसको हम पसंद नहीं कर रहे हैं, तो हाँ, घर के द्वार पे आए हैं तो रखेंगे जरूर, बैठाएंगे जरूर, पर वो जो सहजता रहती है और जो एक बोलना चाहिए अपनापन के साथ में जो रहता है, वो थोड़ा खींचा खींचा रहेगा। बहुत अच्छे अच्छे भाषण है। मन की स्थिति क्या है ये बताओ ना।
ऑल दिस इज गुड, मन की स्थिति बताओ ना। मन, अपसेट अपसेट होगा भैया। बस तितिक्षा की कमी, यही है तितिक्षा की कमी। ये बाहरी आवरण से बाहर निकलो ना। मैं जब भी कुछ पूछता हूं आप लोगों से, आप थोड़ा बड़े अच्छे अच्छे जवाब देते हो। रफ हो जाओ ना, एकदम एकदम नग्न होके जवाब दो कि मन कैसा रहेगा, क्यों आया ये बंदा फिर से ऐसे, हाँ या ना। Will your mind not resist that person coming into your house whom you don't like? Which means you are lacking titiksha. इसका मतलब है कि आप तितिक्षा में नहीं हो। कितना अहंकार को चोट पहुंचता है भैया। कोई चीज ऐसे मानने को तैयार ही नहीं है जो हम लोग अच्छे अच्छे बोले। मैं नहीं मानूंगा भाई। आई विल नॉट एक्सेप्ट वॉट एवर यू से विच इज नाइस एंड गुडी। क्यों मानू? वाई शुड आई एक्सेप्ट? इधर आए हो तो अपने अहंकार को फेस करो, अपने ईगो को फेस करो। अच्छा, वो क्या है जो अच्छा नहीं लगता उनमें, बताओ। व्हाट इज दैट यू डोंट लाइक, टेल मी। क्या अच्छा नहीं लगता? वो व्यक्ति या वो व्यक्ति के गुण? यू डोंट लाइक द पर्सन और यू डोंट लाइक द क्वालिटीज ऑफ द पर्सन। सेकेंड ना, क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन। थोड़ा अनकंफर्टेबल, डिस्टर्बेंस इन द माइंड। क्या अच्छा नहीं लगता भाई, बताओ ना। लोगों के गुण अच्छे नहीं लगते। और अगर मैं कहूं मेरे को भी आपके अंदर कुछ गुण ऐसे ही दिखते हैं जो अच्छे नहीं लगते, अगली बार आप सेशन में आओगे? अभी तो 25 लोग हैं, अगली बार से 5 लोग भी नहीं रहेंगे। क्यों? ईगो पे चोट पहुंचती है। यस और नो? हाँ या ना? If the same thing, if I were to tell you that I am not comfortable with any one of you because of this quality, none of you will be there in the next session. Titiksha, titiksha. Automatically, you will. Agreed. Ego should get hurt. Automatically, you will feel that today's day will go bad and you will start uncomfortable to stay in the same room as that person. एक ही ग्रह में राहु और गुरु हो जाए ना तो यही हाल होता है। अगर in the same house if Rahu and Guru is there, this is what will happen. क्या कहां का समझ है भाई? ईगो हर्ट होता है मधुश्री जी, बट यू शुड अंडरस्टैंड वन थिंग, ईगो इज नॉट एवरीथिंग। अहंकार सब कुछ नहीं है। वहीं पे तो तितिक्षा की बात आती है, कितना झेल सकते हो। भैया ये अहंकार ही होगा क्या? जैसे कि ठीक है हम कहीं जा रहे हैं, कुछ सुकून के लिए जा रहे हैं, पर चीजें ऐसी है कि वहां वो नहीं मिली इसलिए हम नहीं गए। जो एक मन को सुकून और बुद्धि को थोड़ा सा राहत मिले, वो ना हो तो नहीं करते, तो ये अहंकार तो नहीं। अच्छा, सुकून और दुख, ये किसके पैमाने से नाप रहे हो आप? मुझे। तो वो मुझे कहां से आया? मुझे कहां से आया? मैं कहां से आया? मेरे को सुकून मिला, ये मेरा जो है वो क्या है? बस हो गया ना, जवाब मिल गया। बस मेरा ममकार है, मेरे को अच्छा लगे, मैं इंपॉर्टेंट हूं, ईगो। व्हेन आई से आई एम इंपॉर्टेंट, आई एम दिस, देन इट इज ईगो। माई थिंग शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, माई प्रेजेंस शुड बी फेल्ट, दैट इज ममकार। अहंकार और ममकार, मैं और मेरा, मी एंड माइन, two big sins, and that is where you lose on titiksha. सुख और दुख कहाँ के परिभाषा है? आपके लिए जो सुखद है वो दूसरे के लिए दुखद हो सकता है ना। If something is giving you happiness, one man's bread is other man's poison. So when you say it is my happiness, it can be sadness for others, isn't it? तितिक्षा। और उसकी वजह से देखो मन कितना संकुचित हो जाता है। And just observe how crunch does the mind become. Somebody did not respect me, to hell with that respect, I don't want it. कोई मेरा सम्मान नहीं करे, भाड़ में जाए वो सम्मान, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है।
क्या राजा की तरह रह सकते हो? तब बिल्कुल रह पाओगे। अरे उसने, मैं उससे मिलने गया, उसने मुझसे बात नहीं की, मैं उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट था, उसने मेरे को, कहां फंस गए भाई। नहीं दिया इंपॉर्टेंस, धन्यवाद करो, जय गुरुदेव करो, निकल के आ जाओ, क्या फर्क पड़ता है। दीक्षा, मन को सुकून, मन तो बेवकूफ है, मन की गुलामी करोगे तो बेवकूफ ही बने रहोगे। जो मेरे वॉलेंटियर्स हैं उनको तो मैं बराबर मारता रहता हूँ, मन की गुलामी मत करो। My volunteers always get this hammer from me. Don't be a slave of your emotions. Don't be a slave of your emotions. क्या कर लोगे, क्या प्राप्त कर लोगे? मन का कभी मन किया नहीं किया। अभी अभी एस्ट्रोलॉजी के वर्कशॉप में बोल रहा था कि चंद्र का जो एक घर में स्थान रहता है वो 2 दिन 6 घंटे का रहता है। चंद्रमा एक राशि में 2 दिन 6 घंटे तक रहता है। मतलब 2 दिन 6 घंटे पे आपके मन के ऊपर वो असर करता ही रहता है। यस और नो? चंद्रमा बदलेगा तो मन भी बदलेगा। क्यों? शास्त्रों में क्या कहा गया है? चंद्रमा मनसो जातः, चक्षुः सूर्यो अजायत, मुखाश इंद्रश्च अग्निश्च, प्राणार वायुरजायत। चंद्रमा का एक राशि में कितने कितने टाइम तक रुकना है? 2 दिन 6 घंटे। अब गुरुदेव के ज्ञान को सुनो। गुरुदेव कहते हैं कि कोई भी भावना हमारे शरीर में 2.5 दिन तक ज्यादा नहीं रह सकती। हाँ या ना? Gurudev has given this knowledge. I don't know how many of you can relate to it. Gurudev has told it very categorically that your mind and your emotions cannot stay with the same intensity for more than 2.5 days. That is because the Chandra changes, the moon changes its house. इसीलिए एस्ट्रोलॉजी जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि क्या फायदा भैया, हम लोग इस साधना के पद पे हैं, एस्ट्रोलॉजी का क्या महत्व है? गुरुजी खुद भी एस्ट्रोलॉजी के ज्ञान को सम्मान देते हैं। राहु काल में ही पूजा करते हैं गुरुदेव भी। उसका कुछ तो फायदा रहा होगा ना, ऐसे ही तो नहीं करते होंगे ना। हम लोग साधक हैं तो हम लोगों को एस्ट्रोलॉजी की क्या जरूरत? एस्ट्रोलॉजी इज नॉट फॉर अदर्स, एस्ट्रोलॉजी फॉर योरसेल्फ। ताकि आप लोग गलत समय पे गलत काम ना करो। फिर गलत समय पे गलत काम करोगे, फिर बोलोगे गुरुजी ने करवाया। अरे तुम्हारे पास ज्ञान नहीं था तो गुरुजी क्या करेंगे बेचारे उसमें? गलत है। और कितना संभालेंगे भाई गुरुजी? कुछ तो अपनी भी मेहनत कर लो। कुछ तो जो साधारण ज्ञान प्राप्त कर सकते हो वो कर लो ना भाई। हाँ या ना? मतलब गुरुजी ने इतने सारे स्कैनर्स क्यों रखे हैं? गुरुजी ने इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स क्यों बनाए हैं? क्यों? ताकि हम लोग गलत काम ना कर सके। आप लोगों में से पंचांग के बारे में कितने लोगों को ज्ञान है? थोड़ा हाथ उठाओ। हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट पंचांग? टेल मी। पंचांग पूरा ज्ञान है पंचांग का? पूरा ज्ञान है पंचांग का? कौन सी योग में, कौन से करण में कौन सा काम करना चाहिए पता है आप लोगों को? चलो, पंचांग के 5 अंग कौन से हैं ये पता है क्या? तो फिर मैं ये सेशन इसीलिए नहीं बोल रहा हूं कि हम लोग सब चीजों से भाग रहे हैं। मेरा दर्द इस बात का है कि आप लोगों के पास इतनी विशाल पूंजी है ज्ञान की, लेकिन कोई उसको समेट नहीं रहा है। और भाई ज्ञान का कुछ तो वैल्यू होगा ना। तितिक्षा का कुछ तो वैल्यू देना पड़ेगा ना, तपस्या कहीं ना कहीं तो करनी पड़ेगी ना। हाँ या ना? गुरुजी एक दिन बहुत बढ़िया तरीके से कह रहे थे। गुरुजी कह रहे थे भगवान तुमको इतना पैसा देता है ये समझ के कि तुम्हारे पास अकल है कहाँ पैसा खर्च करने की, लेकिन भगवान दुखी हो जाता है कि तुमने मैंने उसको पैसा दिया और उसको पता नहीं कि उसको कहाँ खर्च करना है। सत्य बात है। The divine would be laughing at your foolishness. He has given you so much money, but you don't know where to invest it in. कभी कभी
जब इतना एफर्ट लगता है, तितिक्षा उसमें है कि स्वीकार करते हुए चले जाओ, लोगों का अज्ञान स्वीकार करते चले जाओ। गुरुजी भी तो वही कर रहे हैं ना। उनकी तितिक्षा सोचो क्या लिमिट पे होगी। जस्ट इमेजिन द लिमिट ऑफ तितिक्षा ऑफ गुरुदेव, दैट ही बेयर्स ऑल such kind of souls like us who are so ignorant. Imagine the level of titiksha that he has got. और हम लोग छोटी छोटी चीजों से हिल जाते हैं। हाँ, मजे की बात यह है कि कुछ रहेगा भी तो भी हम लोग नहीं आते। संयमा, हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन संयमा? संयमा का कोर्स कितने लोगों ने किया है? एक, खाली एक। इससे पहले कि शरीर बुढ़ा हो जाए और शरीर में त्राण ना रहे और तितिक्षा ना हो पाए, पहले जाके संयमा करो। अद्भुत कोर्स है। पैसा आ जाएगा, चिंता मत करो। पैसा पैसे को खींचेगा। गुरुदेव तुमको धन देंगे, उसकी चिंता मत करो। करो करो और करो। तितिक्षा। आश्चर्य की बात यह होती है कि इतना सब कुछ मिला है, इतना सब कुछ मिला है, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। वी आर हैप्पी इन आवर स्मॉल लिटिल वर्ल्ड। वी आर नॉट रेडी टू लर्न थिंग्स। बहुत दर्द होता है मेरे को, सच बोल रहा हूं। I feel really pained when I see that there is so much to learn and very few people are interested to learn. Samyama means, Samyama is a beautiful program, Dilip ji. Samyama is a wonderful program based on 8 limbs of Yoga Sutras. संयमा जो है पतंजलि योग सूत्र के ऊपर निर्धारित 8 अंगों का एक बहुत बढ़िया संजोया हुआ, पिरोया हुआ एक अभियान कह लो, या एक प्रोग्राम कह लो, या एक कोर्स कह लो। पतंजलि योग सूत्र के 8 अंग क्या क्या है भाई? कोई बता सकता है? 8 अंग कौन कौन से हैं? स्वर्णलता जी। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान धारणा समाधि। प्रत्याहार, ध्यान धारणा समाधि। देखा, एक छूटता है तो दूसरा याद नहीं आता है। ये हाल है हमारे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये ऑर्डर है। सेवन लेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस सबको याद है? कोई बता सकता है? बॉडी, ब्रीथ, माइंड, इंटेलेक्ट, सॉरी, बॉडी, ब्रीथ, माइंड, बॉडी, ब्रीथ, माइंड, इंटेलेक्ट, मेमोरी, ईगो एंड सेल्फ। ऑर्डर गड़बड़ा गया। इंटेलेक्ट पहले, बाद में मेमोरी। उल्टा है ना फिर से। बॉडी, ब्रेथ, माइंड, मेमोरी, इंटेलेक्ट, ईगो, सेल्फ। मैं किसी की निंदा या वो नहीं कर रहा हूं। डोंट टेक मी रॉन्ग, मेरे को गलत मत समझिए। हैप्पीनेस प्रोग्राम के सिंपल पॉइंट्स हम लोग अभी तक रजिस्टर नहीं कर पाए। वी आर नॉट एबल टू रजिस्टर सिंपल पॉइंट्स ऑफ हैप्पीनेस प्रोग्राम। कितने लोगों ने विज्ञान भैरव किया है? हाउ मेनी ऑफ अस हैव डन विज्ञान भैरव? भैया मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ऐसा सीक्वेंस है ना। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। शरीर, श्वास, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आत्मा, है ना? तो वही बुद्धि अलग अलग हो सकता है, इधर उधर। जो जिस ऑर्डर में सिखाया गया है उसी ऑर्डर में बोलना है बस। 4 स्टेप्स कौन से हैं? ज्ञान के 4 स्तंभ कौन से हैं? विवेक, वैराग्य, सत संपत्ति, मुमुक्षत्व। सत संपत्ति में 6 हैं। कुछ लोग सत संपत्ति को चौथे में लेके आ जाते हैं। ज्ञान को पक्के से पकड़ो। होल्ड द नॉलेज टाइटली। मेरा खाली इतना ही है बस। होल्ड द नॉलेज, पक्का हो जाना चाहिए। टीचर बनने से पहले मैनुअल रखना चाहिए। इतनी बार कोर्स किए रहना चाहिए। You should have done the course so many times that you become a teacher before you become a teacher.
जितनी बार करोगे उतना तितिक्षा बढ़ेगा, जितनी बार करोगे उतना फोरबेरेंस बढ़ेगा. द नंबर ऑफ टाइम्स यू डू द कोर्स, योर फोरबेरेंस इंक्रीजेस, because every time knowledge is given to you, every time knowledge is given to you. मैं अभी तक खुद बोल रहा हूं, मैं खुद मानता हूं, आई एम नॉट एबल टू अप्लाई नॉलेज एवरी टाइम, नहीं हो पाता है. माया माया महा ठगनी हम जाने, बट उसका इंपैक्ट बहुत देर तक नहीं रहता है, ये मैं वादे के साथ कह सकता हूं. One thing that I can promise 100% is that the impact of any event will not be in my mind for a longer period of time. ये है तितिक्षा, फोरबेरेंस. कोई कुछ कहे मन पे ले लेते हो, कोई कुछ बताए आप मन पे ले लेते हो, कैसे चलेगा भाई? फोरबेरेंस, तितिक्षा. ठंड लगी तो हीटर चलाओ, गर्मी लगे तो ठंडे पानी से नहाओ. शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जितः. लाभा लाभो जयो जयो ततो युद्धायुज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि. सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो. ऑपोजिट्स, मूव अबव द ऑपोजिट्स, ऑपोजिट से अबव उठो. तितिक्षा. देखो कोई कुछ भी कह ले, जितना भी कह ले, आपको तो अपना ध्यान रखना पड़ेगा ना. तितिक्षा से आप अपना ध्यान रख पाएंगे बस. With the practice of forbearance, you can keep yourself sane and healthy. इतना तो कर सकते हैं ना? हाँ या ना? मुश्किल है क्या? बहुत मुश्किल है नहीं है ना? Is it so tough and difficult? No, right? Close your eyes for 2 minutes. Just close your eyes for 2 minutes. Now reflect on all those events which shook your balance. उन सारे घटनाओं को अपने मन में याद रखो जिसने आपके मन को हिला के रख दिया. और उसको अभी तितिक्षा की नजर से देखो. जो हुआ क्या वो अच्छे के लिए हुआ, या जो हुआ वो आपके लिए सही नहीं था? सोचो थोड़ा. Think whether whatever happened was for the benefit or for the loss. अभी क्या आपके मन में उतना शांति है और ताकत है कि जो भी लोग बोलेंगे वो आप उसको स्वीकार करेंगे? नाउ दैट यू हैव रिफ्लेक्टेड, do you think you have the patience and the courage to accept whatever comes to you? Slowly, when you feel complete, you may open your eyes. इस हफ्ते के लिए ये ज्ञान लेके जाओ अपने साथ. इस हफ्ते के लिए अपने साथ ये ज्ञान लेके जाओ. क्या कुछ भी होगा मैं तितिक्षा से नहीं हिलूंगी, या मैं तितिक्षा से नहीं हिलूंगा. Whatever happens in this week, just go with that ultimate faith that whatever happens, I will not lose my center. I will not lose my forbearance.
फिर देखो दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती। देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड व्हिच कैन शेक यू। हाँ जी बोलिए। भैया जय। हाँ अभी हाँ हाँ बोलते हैं, जब भी वो टाइम आता है ना, तो उस टाइम हम भूल जाते हैं एक्सेप्ट पीपल एंड सिचुएशन, ये तितिक्षा भूल जाते हैं उस टाइम इसीलिए अपना, वो उस टाइम क्या करने का। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं बार बार मनन करो। श्रवण के बाद मनन, मनन के बाद अभ्यास, नहीं तो नहीं जाएगा। एक बार सुनोगे दूसरी बार निकल जाएगा। भाई गुरुदेव क्यों कहते हैं कि बार बार करो एडवांस कोर्स? इसीलिए तो कहते हैं कि बार बार मनन होगा। गुरुदेव हैज टोल्ड इन अ ब्यूटीफुल टॉक, गुरुजी ने एक बहुत बढ़िया ज्ञान में कहा है, इफ यू आर नॉट एबल टू प्रैक्टिस द नॉलेज देन यू आर जस्ट ट्रबलिंग योर नोज। यदि आप ज्ञान को नहीं जी पा रहे हो तो आप क्रिया करके केवल अपनी नाक को परेशान कर रहे हो। ज्ञान में जियोगे तब साधना में गहराई जाएगी बाबा। सुदर्शन क्रिया ऐसे कैसे कर सकते हो? सांस ले रहे हो, हिल रहे हो, डुल रहे हो पूरा। तितिक्षा नहीं है क्या बॉडी में? जब साधना करेंगे, जब ध्यान करेंगे तो तटस्थ होके करेंगे। Can't you have that much of forbearance that I will not shake, my body will not shake whenever I do my kriya? Nothing whatsoever should enter into my mind when I'm doing my sadhana. इतना अपने मन को मजबूत नहीं कर सकते क्या? माफ करना, थोड़ा कठिन होना पड़ रहा है। मन नहीं है कठिन होने का, लेकिन जब मन की बात आती है ना तो थोड़ा बड़ा बड़ा मजे लेने लगता है। आज हम लोग क्रिया थोड़ा नाच नाच के करेंगे। पूरे टाइम देखते रहना, उनका पूरा बदन हिलता रहेगा। सेकंड स्टेज प्राणायाम ऐसे ऐसे ऐसे। क्या हो रहा है ये? वाई आर यू डांसिंग ड्यूरिंग द क्रिया? स्थिर रह के करो ना। एक बार सेकंड स्टेज पकड़ लिया, ऐसा ही होना चाहिए। सम पीपल क्रिया सेकंड स्टेज स्लोली विल बी कमिंग लाइक दिस, हाथ नीचे चला जाएगा। भस्त्रिका तो जय गुरुदेव ही है। सोचो आराम से भस्त्रिका, एक दो, दोनों का हाथ नीचे, फिर धीरे धीरे। दिस इज हाउ इट बिकम्स भस्त्रिका फाइनली। ये हो गई भस्त्रिका हमारी। साधना के साथ कैसा मजाक भाई? 20 मिनट जो अपने लिए दे रहे हो उसमें क्या तितिक्षा नहीं रख सकते आप कि मेरा शरीर और मेरा मन नहीं हिलेगा, सुदर्शन क्रिया के ऊपर ध्यान देगा तो ध्यान रहेगा? मुश्किल है इतना? इज इट सो टफ? दिन भर तो मन चलता रहता है। मन को कम से कम उस समय तो बोलो कि नहीं जाएगा तू कहीं पर भी, जो श्वास पे ध्यान है भाई। वरना तो हमारा सुदर्शन क्रिया तो 20-40-40 का है, लेकिन सभी साधकों का 20-40-60, 20-40-80, 40-20-80, पर उनके अपने अपने नंबर चलते रहते हैं। होता है नहीं होता है? हाथ उठाओ, जस्ट बी ऑनेस्ट, जस्ट बी ऑनेस्ट। 20-40-40 कितने लोगों का होता है ढंग से? हाउ मेनी ऑफ अस कैन डू 20-40-40 एज पर द रिदम? इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज योर माइंड गोज ऑल ओवर द प्लेस। क्या है तितिक्षा? टीचर कुछ बोल रहे हैं, मन कहीं और जा रहा है। लॉन्ग क्रिया, लॉन्ग क्रिया के टाइम पे टीचर ज्ञान सुना रहे हैं और हम लोग अपनी दुनिया में घूम रहे हैं। Follow up time, when you are in follow up, be in follow up 100%, doesn't matter what happens. तितिक्षा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? पैर पकड़ लेगा, हाथ पकड़ लेगा, उससे ज्यादा कुछ होगा क्या? Anything else more than that wherein you will get a little bit of cramps? Face it. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? कोई तुमको इंसल्ट कर देगा पूरी दुनिया के सामने, तो क्या? फेस इट। क्या आफत आ जाती है भाई? चंद्रमा थोड़े नीच में है, शनि थोड़ा नीच में है, तो थोड़ा इंसल्ट होगा, झेल लो ना। वापस जब शनि उच्च स्थान में चला जाएगा तब तुमको वही शनि सम्मान भी दे देगा। आपके कर्मों का खेल तो वापस आएगा ही। कहाँ, वेयर आर यू स्टक? कहाँ अटक गए हैं हम लोग? छोटी सी छोटी चीज में अटक जाते हैं।
कहाँ गई भाई तितिक्षा? कौशिक भैया के सेशन में कोई नहीं आएगा अगली बार से ना। भैया ऐसा हथौड़ा मारते हैं कि लगता है कि छोड़ के चले जाए उनको, है ना? हाँ या ना? लेकिन सोचने पे मजबूर हो जाओ ना, थोड़ा सा तो सोचने पे मजबूर हो जाओ। थिंक थिंक, दिमाग पे थोड़ा जोर डालो। Why are you giving importance to other things when you are supposed to do your sadhana? साधना करते वक्त दूसरी चीजों को इंपॉर्टेंस देने का क्या महत्व है भाई? बहुत पड़ गई आज के लिए, है ना? तितिक्षा, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल क्या हो गए, रोना धोना शुरू। थोड़ा सा क्या फेलियर मिल गया, रोना धोना शुरू। अरे आजकल के यूथ में तितिक्षा नाम की चीज ही नहीं है, आजकल के बच्चों में तितिक्षा नाम की चीज ही नहीं है। नो तितिक्षा, नो forbearance, everything instant. डोसा इंस्टेंट मिक्स, पराठा इंस्टेंट मिक्स, इडली इंस्टेंट मिक्स। वेयर इज forbearance? डेफिनेटली देयर इज नो न्यूट्रिशन। उसमें सत्व तो रहेगा नहीं, तो कहां से मजबूत बनेंगे? हम्म? जो भी हो, झेलना सीखो। एक असली भक्त वो होता है जो झेल ले सब कुछ। There's a beautiful song in कन्नड़ा, इसको कह के मैं खत्म करता हूँ, है। हालल्लाद्रू हाको नीरल हाकदाद्रू हाको। वो कहते हैं भगवान को कि भगवान आप मेरे को दूध में डालो या पानी में डालो। यू पुट मी इन मिल्क, यू शवर मी विद द मिल्क, और यू शवर मी इन, यू पुट मी इन एन ओशन ऑफ मिल्क, और यू पुट मी इन एन ओशन ऑफ वाटर। आई विल जस्ट फॉलो योर ग्रेस। मैं केवल आपकी कृपा का पात्र बना रहूंगा। ये होता है भक्त का समझौता भगवान के साथ। दिस इज द डील दैट यू नीड टू स्ट्राइक विद गॉड। आप किसी भी हालत में डालो, मैं आपके चरणों को छोड़ूंगा नहीं भगवान। तितिक्षा। गुरुदेव के साधक हो तो हिलना नहीं है, वो जैसे रहते हैं वैसे ही रहना है। क्यों? जब ये अपना वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल हुआ था दिल्ली में, कितने कितने आरोप लगाए गए थे, लेकिन गुरुदेव के चेहरे पे मुस्कान हटी क्या? बस। आपको क्या प्रॉब्लम है भाई? ऐसा कौन सा तीर मार लिया दुनिया में आपने जो आपकी हंसी हिट मिट जाए? आपने कौन सा वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर लिया जिसकी वजह से आपकी हंसी छूटनी चाहिए? बताओ। देखो भाई, अहंकार को बहुत लगेगा, अहंकार को बहुत बुरा लगेगा इन सब बातों से। इट विल हर्ट योर ईगो। लेकिन सच मानो, जरा सा अपने ऊपर स्वाध्याय करके देखो कि जो मैं बोल रहा हूं उसमें आपका भला है या आपका अहित है। मेरा यहां पर आके आप किसी साधक को चोट पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है, ना ही मैं हक रखता हूं। आप सब साधक मेरे लिए उतने ही पूज्य हो जितने गुरुदेव। लेकिन जब साधक लोग भी फंस जाते हैं ना, तब मेरे को बुरा लगता है। असर गुरुदेव के नाम के ऊपर होता है, आपके नाम के ऊपर कुछ नहीं जाएगा। आपके दाता का नाम खराब होता है, आपके गुरु और भगवान का नाम खराब होता है। बोलेंगे कैसा शिष्य है गुरु का? ऐसा चीज आप क्या अपने गुरुदेव को देना चाहोगे? सोचो जरा। गुरुदेव का असली शिष्य वो है जो हर हाल में खुश रहे, है कि नहीं? और गुरुजी चाहते भी तो यही है कि आप लोग खुश रहो, हाँ या ना भाई? तो बस रहो ना। Gurudev expects nothing from you other than your happiness. Is there something which is bigger than Gurudev for you in life?
और अगर गुरुदेव से बड़ा कोई चीज है तब तो आप गुरुदेव के भक्ति नहीं है। जब गुरुदेव में इतनी तितिक्षा है तो हमने हमने क्या साधन किया है? व्हाट इज दैट वी हैव अचीव्ड? तितिक्षा। जो आए हिले नहीं, हम मस्त रहेंगे गुरु की कृपा में। Anything that comes is fine with me, but I am okay. I am fine. I am happy. Can you commit to that point? बस मेरी वजह से यदि किसी के अहंकार को ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपके अहंकार को अगर चोट पहुंची हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आई एम वेरी सॉरी इफ इट हैज हर्ट एनीबॉडीज ईगो, बट इट इज ओनली फॉर योर बेनिफिट। ये खाली आपके भले के लिए है। तितिक्षा का एक ही मतलब है कि परिस्थिति चाहे जैसी रहे, हम उसको सहन करेंगे, उसके बारे में कंप्लेन नहीं करेंगे। The divine can place you in any situation, but you shall remain happy. You shall remain strong. तभी तो वो मुस्कान आ सकती है ना। और जो ज्ञान जहां से मिले ले लो भैया। जिंदगी है बहुत छोटी, लाइफ इज वेरी स्मॉल। जितना हो सकता है उतना ज्ञान बटोर दो, क्योंकि ज्ञान ही एक चीज है जो साथ में रहेगा। मरते वक्त दो ही चीज पूछे जाएंगे, कितने लोगों को प्रेम बांटा और कितना ज्ञान संजोया। हाउ मच ऑफ लव यू हैव शेयर्ड एंड हाउ मच ऑफ नॉलेज यू हैव शेयर्ड, दैट्स ऑल। है कि नहीं? हाँ या ना? तो अब से जहां पर भी ज्ञान मिले बटोर लो, ठीक है? और गुरुदेव के शिष्य हो तो क्या निशानी रहेगी? परिस्थिति जैसे जैसे भी रहे, मुस्कान हमसे नहीं हटेगी। तितिक्षा का सबसे बढ़िया उदाहरण, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ तितिक्षा इज, देयर माइट बी एनी नंबर ऑफ इवेंट्स व्हिच इज देयर, बट योर स्माइल विल नॉट गो अवे। दैट डिफाइंस दैट यू आर द ट्रू डिसाइपल ऑफ गुरुदेव। सच्चे भक्त वही है जो हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहे। ठीक है ना? आज के लिए इतना ही। और फिर से मैं माफी चाहता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ यदि किसी का भी कुछ दुख पहुंचाने का मेरा उद्देश्य नहीं था, लेकिन अहंकार को ठेस पहुंचाने का केवल इतना ही उद्देश्य था कि आप लोग थोड़ा जागे और समझे कि हम लोगों ने कुछ भी ऐसा उन्नत काम नहीं किया है। जब गुरुदेव जैसे गुरुदेव हर जगह पर विनम्र रह सकते हैं, तो हमको कोई हक नहीं बनता अहंकारी बनने का। ठीक है? स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। हरि ओम तत्सत्। श्री श्री सद्गुरु चरणारविन्दार्पणमस्तु। जय गुरुदेव।